हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग फर्स्ट बार विज़िट किए हैं कर दीजिएगा। तो अभी जो सिचुएशन, जो डर जो पहले था, वो अभी तक वापस से बन गया, ठीक है? इस डर के कारण अब आप बोलोगे डर क्या है, नहीं है, वो उस पे हम लोग ज़्यादा नहीं, 15 सेकंड 20 सेकंड लेंगे, ठीक। यहाँ देखिए डाउ ज़ोन 400 पॉइंट डाउन हो गया। नैस्डैक देखिए अभी खुला है 130 पॉइंट डाउन है, ठीक है? गिफ्ट निफ्टी जो 700 दिख रहा था वहाँ से गिर के दिख रहा है कि 450 500 के बीच में आपको दिख रहा है ना? तो यहाँ क्या हुआ है और इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए क्या हुआ है, ये सबको पता है कि ईरान और यूएस का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें कई ढेर सारी मोड़ निकल के सामने आ रही है। आज पाकिस्तान में भी मीटिंग है, और मीटिंग इसलिए क्योंकि ईरान ने तो मना कर दिया है, बोला एक तरफ तो मेरा हार्मोज बंद रखा है मेरे, और मेरे जहाज़ पे भी फायरिंग किया है और एक जहाज़ को जब्त भी कर लिया है ना? तो 2 जहाज़, मतलब वही सब है कहानी, जो कि ईरान के जहाज़ को अमेरिका ने कब्जा में ले लिया है। दिख रहा है अमेरिका द्वारा पोत जब्त किया गया है। तो अमेरिका ने जब्त तो कर लिया है। अब इससे ईरान जो है बोला कि ठीक है भाई, अब हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, है ना? और आज जो बात होने वाला था वहाँ बोल रहा है कि अमेरिका की भाई ईरान बोल रहा है कि भाई ऐसे थोड़ी होगा कि आप मतलब एकदम बंदूक के नोक पे बात करेंगे, तो ये तो बात पॉसिबल नहीं है। और समुद्री डकैती का आरोप लगाया अमेरिका पे। तो अमेरिका बोल रहा है कि ईरान को कि मान जाओ, नहीं तो ध्वस्त कर देंगे तुम्हारे पुल, फलाना ढिकाना सब। तो ये चल रहा है, ये तो इन दोनों की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब बाजार क्या सोच रहा है, बाजार क्या सोच रहा है वो मैं बताता हूँ, और आप भी उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। देखिए ये न्यूज़ लिखने वालों का क्या है, इनको पैसा मिला है तो ये न्यूज़ लिखे हैं, ये काम कर रहे हैं, समझ गए? किसी भी फिनेंसर के तरफ से, किसी भी पैसे वालों के तरफ से ये चीज़, ये काम कर रहे हैं, ठीक। चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, जो है जैसा पैसा जो देगा वो न्यूज़ छाप देगा। आपको क्या लगता है आपके शहर में न्यूज़ छपवाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल है? पेपर वाला को जाके बोलिए, जो उसका रेट होगा 1200 से लेके 12,000 जो होगा रेट दीजिए, न्यूज़ छाप देगा। क्लियर है? तो न्यूज़ को देख के आप अगर उस तरह का एक्शन लेंगे तब तो गलत हो जाएगा ना। आपको पैसा लगाना है, डिसीजन आपका है, व्यू आपका है, फिर न्यूज़ को देख के हम क्या डिसीजन बदल देंगे? आप बोलोगे अच्छा, तो फिर सर क्या करना पड़ेगा? देखिए न्यूज़ है, उसको हम सुन लिए, दोनों पक्षों का सुन लिए। अब बाजार क्या सोच रहा है वो मैं बताता हूँ। बाजार ये सोच रहा है कि देखो अभी भी जो युद्ध है वो तो ख़त्म तो हुआ नहीं है दोनों का आपस में, और इतना जल्दी ख़त्म कैसे होगा? 40 साल का युद्ध है, एक मीटिंग में ख़त्म हो जाएगा? अरे 10-10 मीटिंग करना पड़ेगा तब जाके कोई बात पे समझौता होगा। एक मीटिंग फेल हुआ तो दूसरा मीटिंग में, और एक मीटिंग फेल हुआ फिर भी मार्केट ऊपर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि मीटिंग तो हुआ। अरे फेल होना पास होना वो अलग बात है। अरे बचवा गया तो एग्ज़ाम देने, हैं एग्ज़ाम देने तो बैठा तो कम से कम, तो सेम कंडीशन है, दोनों आपस में बैठे। अब आता है कि दूसरा कंडीशन, सर ये है, वो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो अमेरिका अभी तक भांग खा रहा था क्या? उसको तोड़ना रहता तो तोड़ नहीं देता। ईरान को पता नहीं है कि अमेरिका ये तोड़ सकता है, और क्या लगता है युद्ध में इतना कोई सोचता है? और इजराइल छोड़ा होगा? अपने तरफ से तो पूरा कोशिश किया होगा हर चीज़ को बर्बाद करने का। ठीक है 2-4 ठो और पुल गिरा देगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? यही होगा। तो ईरान तो उस कंडीशन में ऑलरेडी रहता हुआ आया है। तो यहाँ पर ही ये चीज़ जो है मार्केट इसको इग्नोर करेगा। इग्नोर मतलब वैसा भी नहीं कि मार्केट इस पे हरकत नहीं करे, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा-सा दूसरे तरह का मार्केट, मतलब चॉपी और बोलिए तो वोलेटाइल रहेगा। बाकी अब ये तो पता चल गया ना कि ईरान युद्ध समाप्त और हार्मोज खुलने के खुशी में निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी कितना भाग सकता है? तो देखिए 750 भाग सकता है, तो 750 800 तक ये जंप मार सकता है। तो इसको आप फोकस में रखिए और वहाँ तक के लिए काम करिए। मतलब अभी आपको, और नीचे कहाँ तक आएगा? नीचे आप सोचोगे कि 22,000 आ जाए, तो सर ये तो सपना है, ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस जगह आपको क्या होगा, निफ्टी मतलब ज़्यादा नहीं भागेगा, और निफ्टी बहुत मैच्योर एक्शन दे रहा है, इसका भी ध्यान रखिएगा, समझ गए ना? तो इन चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं है। ये ट्रम है, ये देखिएगा शाम होगा, सो के उठेंगे भाई साहब, और फिर कुछ टाटा 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 कर देंगे बहुत अच्छा, ईरान में माई माई बेस्ट फ्रेंड। इनके लिए मैं तो बताया ना, ये अमेरिका का इतिहास का सबसे सुनहरा पल है कि ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति उनको मिले हैं। बाकी आप समझदार हैं, अब इसको आप सुनहरा समझिए, चाहे आप जो समझना समझ लीजिए। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो सर फिर कैसे क्या इस पे एक्शन किया जाए? एक्शन क्या, ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है,
400 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया, झेल लेंगे, सब चीज़ झेल लेंगे। 400 के ऊपर नहीं देता है, नीचे जाता है, जो कि जाएगा तो फिर 250 पे सपोर्ट हो जाएगा, 250 से 300 सपोर्ट ले लेगा। इस बार 330 का उतना अहम वैल्यू नहीं है, इस बार जो वैल्यू है ना 250 से 300 के बीच का है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। बस हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं है, एकदम मज़े में चलिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ब्रेंड था वो 86 चला गया था, वहाँ से 94 आ गया है, तो ये तो सर होगा ना, अब इतना फास्ट, मतलब हम लोग का जब मार्केट खुलता है तभी उसको पनौती घुसता है। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं क्रूड में, तो क्रूड भी उसी प्रकार चल रहा है, और इंडिया का, एक सेकेंड, हाँ, तो एडीआर वगैरह देख के तो कोई फ़ायदा नहीं है, और 10 ईयर बॉन्ड देख लेते हैं खाली, यस, ये देखना जरूरी रहता है। तो ये भी गिर के नीचे हो गया था, अभी भी 4.26 है, चलेगा, 4.26 खराब नहीं है। गिफ्ट निफ्टी देख के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो, सॉरी, गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं, फ्यूचर देख के उतना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं। फ्यूचर में एडीआर जो था, सॉरी, एडीआर में बढ़िया हुआ था आईसीआईसी, एचडीएफसी, हाँ, एचडीएफसी का बैंक बढ़िया रिजल्ट दिया है, आईसीआईसी का बैंक बढ़िया रिजल्ट दिया है, तो ये सारे बैंक ने अच्छा रिजल्ट दिया है, तो मार्केट में अपना जो भारत का जो है वो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। भारत ने बहुत अच्छा, मतलब बैंक का रिजल्ट वगैरह आया, बस इससे ज़्यादा हम लोग को न्यूज़ नहीं मतलब देखना है। जब उसमें थोड़ी हम घुस के स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तब तो उसमें घुस के सब कुछ देखना पड़ता है, और जब स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं है तो पूंजी उतना देखना है। हम लोग बैंक निफ्टी को करते हैं, ठीक है, हल्का सा देख लिया, हाँ भाई बढ़िया रिजल्ट है, चलेगा, हो गया काम खत्म, मतलब तो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होने का। अब आते हैं डाउ जोन, और ये बहुत बढ़िया है, सही है। नेस्डेक भी देख लीजिए, ये भी ठीक ठाक है, नीचे है 118 पॉइंट, कोई बात नहीं, चलता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में निकाई देखिए, तो निकाई भी 1% का तेज़ी लेके चल रहा है, अच्छी बात है। कोरिया का मार्केट, ये भी 1% से ऊपर का तेज़ी लेके चल रहा है, खूब बढ़िया है। हैंसेंग को देखते हैं, तो हैंसेंग भी 0.31% तेज़ी लेके चल रहा है, जो कि खूब भालो है, ठीक है। चलिए, इतना तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यूएस का डॉलर इंडेक्स देखते हैं, तो ये 98.12 पे है, अब ये बढ़ गया तो अच्छी बात है। और इसी जगह रुपया देखते हैं, तो कल रुपया काफ़ी मजबूत होकर नीचे तक आया था, 92, मतलब 60 नहीं, कम आया था, 40 के आसपास आया था। तो जो भी है, अभी 92.72 है। तो इतने वॉलेटाइल टाइम में जो ये हो रहा है, आरबीआई के द्वारा इसको देख रेख, एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है। तो डॉलर मजबूत हुआ तो गोल्ड में, सिल्वर में थोड़ा दबाव हो लिया है, सिल्वर थोड़ा दबाव हो गया, गोल्ड में हल्का सा दबाव हो गया, है ना। तो गोल्ड सिल्वर अब यहीं पर ही तकरीबन एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा और एक बार डिप डुप दिखाए ना तो खरीदारी हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे यहीं पर ही एडजस्ट हो जाएगा। एफआईएस की बाइंग मतलब काफ़ी समय बाद थोड़ा ठीक ठाक आया, और डीआईएस की जो है, जो अपना पिछला 17 तारीख को गया था, आप समझिए कि ये न्यूज़ आया ही नहीं, उस न्यूज़ को आप इग्नोर करके अपना चलिए। तो देखिए जैसे चल रहे थे, तो 683 पॉइंट का एफआईएस की बाइंग आई है, और 4729 करोड़ का डीआईएस की सेलिंग है, बस यही तो है। चलिए, इन सभी चीज़ों को हम एक जगह रख देते हैं। देख के ऑप्शन चेन का डाटा देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग जब आपस में लड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन का डाटा कोई काम नहीं करेगा। आइए हम इन सबको एक जगह रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एफआईएस डीआईएस का जो इंडेक्स पोजीशन है वो कैसा है। जब हम पोजीशन देखते हैं एफआईएस डीआईएस का, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि एफआईएस जो है इंडेक्स फ्यूचर में, एफआईएस जो है वो 20.80 है ना, इतना, ठीक है। तो आप बोलोगे ओके, डीआईएस जो है 75.37, ये भी इतना माइनस किए थे, और एफआईएस प्लस किए थे पब्लिक या क्लाइंट, इसने भी 72.16, और ये, और यहाँ प्रो हो गया 48.98, तो इसने यहाँ ये, बस यही तो है और कुछ नहीं है। तो इस डाटे को भी देख लिए, जहाँ की डीआईएस अभी भी ठीक है, एफआईएस हल्का हल्का प्लस हुआ है, ऑल ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सारे डाटा को देख लिए, अब हम आगे आ गए। हाँ, एक चीज़ नहीं देखा मैंने कि पीई का क्या रेशियो चल रहा है, तो एक बार पीई को भी नज़र मार लेते हैं। तो पीई आपको 20 के नीचे है क्या? अच्छा, 21.38 है, ठीक है, 21 पॉइंट मतलब न्यूट्रल का संकेत दे रहा है। आइए एफआईएस को देखते हैं। तो एफआईएस यहाँ पर ही न्यूट्रल ही पकड़ के चलिए, डीआईएस भी यहाँ न्यूट्रल पकड़ के चलिए, प्रो भी यहाँ पर ही, प्रो भी क्या करेगा, प्रो को भी समझ में नहीं आ रहा। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये भी न्यूट्रल है। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट, सेंटीमेंट भी कोई ख़ास नहीं, न्यूट्रल ही पकड़ के चलिए। गोल्ड, ये भी
एज इट इज़ वहीं पर ही है, थोड़ा प्लस माइनस। क्रूड वायर ये निगेटिव है। यूएस मार्केट, अब इसमें एडीआर को देखें कि परसेंट देखें, दोनों देखने के बाद इसको भी आप थोड़ा निगेटिव कर सकते हैं। रुपया ये निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स ये पॉजिटिव है और पीई न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे, 7 न्यूट्रल है और 1 2 3 4 निगेटिव है और एक आज के लिए पॉजिटिव है। तो इस प्रकार का डाटा आपके सामने आ रहा है। तो अगर मतलब मार्केट जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल मूड माहौल में, यहाँ न्यूट्रल और थोड़ा निगेटिव मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है, वो मतलब वो रिकवर नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल और निगेटिव इसका सेंटीमेंट है। रही बात निफ्टी का सपोर्ट तो आपको बता ही दिए, है ना, कि 250 से 300 और नहीं तो 400 के ऊपर क्लोजिंग अगर निफ्टी देता है तब अच्छा है, तब खूब भालो है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे निकलता है तो फिर वही 250 से 300। तो अब आपका क्वेश्चन होगा तो सर यहाँ पर ही क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए करना क्या है, समय समय पर थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नया पोजीशन अगर जिन्होंने छूट गया है तो उनको मौका दिख रहा है। अगर वो फिर सोचेंगे कि नहीं अभी तो और गिरेगा, निफ्टी यहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा, तो वो उनकी मर्जी है। समझ गए ना? चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।